औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर वफीयत होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो व्यूअर्स, जो हमारे भाई हमारी बहनें ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, तो उनको किन मसाइल का सामना होता है और उनको किस तरीके दूर किया जा सकता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं करते, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, महल्ले में भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप फिर भी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि किसी भी ऐसे मौके पर आप उनके काम आकर उनकी जानी नुकसान को बचा सकते हैं। आप उनकी काफ़ी सारी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो व्यूअर, ये देखिए, ये हमारे पास जो सिलेंडर होते हैं, ये पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3 किस्म के सिलेंडर नंबरों के हिसाब से चलते हैं, जिनके मुख्तलिफ नंबर के रेगुलेटर होते हैं। एक तो होता है आम तौर पर जो इस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें 22 नंबर का रेगुलेटर लगता है। रेगुलेटर के ऊपर ये नंबर लिखा होता है, ये 22 आपको नजर आ रहा होगा। इसमें एक होता है 21 21 नंबर का रेगुलेटर इस्तेमाल होता है, जबकि एक रेगुलेटर 20 नंबर का वो इस्तेमाल होता है। इनमें सबसे कम जो सिलेंडर मार्केट में आ रहे हैं वो हैं 21 नंबर के। 21 नंबर के बहुत कम आते हैं, जबकि उससे ज़्यादा 20 नंबर के, सबसे ज़्यादा 22 नंबर का इस वक्त सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। एक नंबर का रेगुलेटर दूसरे नंबर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। व्यूअर, आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त हम गैस लेकर आते हैं, हमारा टारगेट होता है कि हम 25 दिन इस्तेमाल करेंगे, 1 महीना इस्तेमाल करेंगे, 20 दिन इस्तेमाल करेंगे। तो जिस वक्त हम घर में गैस लेकर आते हैं, तो वो उसका आधा टाइम निकाल देता है, पूरा टाइम पूरा नहीं पूरा करता। उसकी क्या वजूहत हैं, तो आपने मेरी वीडियो को साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो व्यूअर, जिस वक्त भी आप सिलेंडर लेने के लिए शॉप पर जाएं, मार्केट में जाएं, तो अपने रेगुलेटर को साथ लेकर जाएं और इसको ऊपर उस शॉप से बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट करा कर फिर इसको आपने लेना है। जिस वक्त आप घर में लें उधर से तसल्ली करनी है, जिस वक्त लेकर आ जाएं, तो फिर अगर आप किसी वजह से इसको निकालते हैं, फिट करते हैं, तो बात याद रखिएगा, इसको आपने इस तरीके से लगा देना है, किसी बटन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, नीचे की तरफ दबाना है। अगर आपका सिलेंडर लीकेज कर रहा है, आवाज़ आ रही है, तो आपने इस तरीके से थोड़ा सा घुमा लेना है। इस तरह घुमाएं, इस तरीके से घुमाएं। अगर आप रेगुलेटर को निकालना चाहते हैं, तो ये नीचे बटन है, आपने इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ खींच लेना है, ये आपका रेगुलेटर निकल आएगा। अब ये तो तरीक़ाकार था। अभी जो मसाइल हैं, अगर आपका रेगुलेटर आप लगा रहे हैं, घर में लेकर आए हैं, तसल्ली करके लाए हैं, इसके बावजूद घर में लाए हैं, तो आप देखते हैं कि आप फिट करते हैं तो ये लीक कर रहा है, आपको आवाज़ें आ रही हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर माचिस की तीली का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। ये अक्सर हमारे भाई इसको चेक करने के लिए जी इस तरह करते हैं, इस तरह करके नीचे की तरफ आग लगा लेते हैं, लेकिन ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। इससे आप से कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। उसके सेफ्टी के क्या तरीक़ाकार हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप आग लगाएं किस तरीके कवर कर सकते हैं, लेकिन आपने ये तजर्बा घर में ना करें तो सबसे बेहतर है। खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है तो उसके लिए हम आइंदा वीडियो शेयर करेंगे। तो व्यूअर, अगर फिर भी आपके रेगुलेटर में लीकेज है, तो याद रखिएगा, इसके नीचे इस जगह पे वार्शल होती है। आपने वार्शल का क्या करना है, अभी आपके घर में नई वार्शल भी नहीं पड़ी हुई तो आपको मसला हो गया, तो आपने इस तरह करना है। ये कील पहली वीडियो में मैंने बताया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे चैनल में जाकर छोटे सिलेंडर की वीडियो के मसाइल जो हैं उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने कील को हमेशा घर में ज़रूर रखने। 3 से 4 इंच 5 इंच की कील आपके पास होनी चाहिए, वरना आप टेस्टर या पेचकस की मदद से भी इस वार्शल को निकाल सकते हैं। ये देखिए, वार्शल मैंने निकाल दी है। ये वार्शल है, ये आपने निकाली, ये ऊपर वाली साइड थी। अभी आपने ऊपर वाली साइड को नीचे कर लेना है और इस तरीके लगा देना है। इस तरीके से आपने लगाना है और इस तरीके आपने वार्शल को अपनी जगह पे टाइट कर लेना है। व्यूअर, जिस वक्त वार्शल बैठ गया, इसके बाद आपने दोबारा से रेगुलेटर को लगाना है इस तरीके से। अभी इंशाल्लाह आपका जो रेगुलेटर है इसके नीचे से लीकेज नहीं होगी। अगर फिर भी आपका रेगुलेटर इसमें लीकेज कर रहा है,
आप समझते हैं कि हमें इससे कुछ इस्तेफादा नहीं हुआ, तो दूसरा तरीक़ाकार तो ये आप घर में इस तरह की वार्शलें अपने पास मौजूद रखें। ये मेरे पास 20 नंबर की वार्शल पकड़ी हुई है, ये है 22 नंबर की। आप नई वार्शल डाल दें। अगर आपके पास मौके पर वार्शल मौजूद नहीं है, फिर आपने इस तरह करना है कि लीकेज फिर भी हो रही है आपके सिलेंडर में, दोबारा से आपने इस वार्शल को निकाल देना है इस तरीके से पकड़ के, और इसका जो दरमियान में कट होता है, इस कट में आपने धागा लपेटना है इस तरीके से। इस तरीके से आप धागा लपेटें और इस कट के बराबरी में आ जाए आपकी वार्शल के जो दरमियान में ये जो अगर पकड़ करने वाली होती है जिसमें धागा नहीं लगा होता, इसका मकसद होता है ये वार्शल को दरमियान में कायम रखती है, लेकिन मजबूरी के वक्त हम जुगाड़ के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हर वक्त इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस वक्त हम घर में मजबूर होते हैं तो फिर हमें इसका इस्तेमाल इस तरीके से जुगाड़ करना होता है। ये एक टेप है, ये देखें इस तरीके से, फिर आपने इसको दोबारा से इसके अंदर फिट कर देना है। ये चंद औजारों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है, वो औजार आप घर पर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। फिर अभी इसके ऊपर आप जिस वक्त लगाएंगे रेगुलेटर, तो रेगुलेटर इंशाल्लाह फिट आ जाएगा। और जब भी रेगुलेटर लगाएं साथ इस तरीके से थोड़ा सा आपने घुमा लेना है, इस तरीके चेक कर लेना है। आगे हाथ रखना है कि अगर पाइप में जो आवाज़ निकल रही है रेगुलेटर से, इसके अलावा अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं तो इसका मकसद है आपका रेगुलेटर लीकेज दे रहा है। फिर अगर ये काम करने के बावजूद भी आपका रेगुलेटर फिर भी लीकेज दे रहा है, फिर आपने इस जगह पर फिनाइल टाइप होता है, गैस की दुकानों से 10 रुपये 20 रुपये का मिल जाता है, उसको लगाना है। अगर वो भी घर पर आपके मौजूद नहीं है तो आप धागे की मदद से इस जगह धागा लपेटें। ये जो वाल है ना जिस जगह हम रेगुलेटर फिट करते हैं, इस जगह पे आपने फिट कर देना है। इस जगह आपने धागे को लगाना है, बहुत ज़्यादा धागा नहीं लगाना, नहीं बहुत कम, बराबर सा धागा लपेटना है, ताकि अगर हमारा रेगुलेटर लूज है या ये वाल लीक है तो ये जिस वक्त ऊपर हम लगाएंगे तो ये आपस में बराबर आ जाते हैं। ये जगह अगर आपकी लूज हो चुकी है या वाल लीक है, लूज है, थोड़ा सा घस चुका है, तो इस पे लगाएंगे तो ये आपका रेगुलेटर इस तरीके फिट आ जाएगा। फिर आपने इस तरीके चेक कर लेना है। तो भी ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि जिस वक्त आप शॉप पर जाएं, दुकान पर जाएं, तो रेगुलेटर साथ लेकर जाया करें। और साथ दूसरी कोशिश ये करनी है कि जिस जगह आप पाइप चूल्हे में लगाते हैं, अक्सर हमारी बहनें लगाती हैं, वो चूल्हे को तो फिट कर लेती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पाइप में इस तरीके बट पड़ा होता है। बट ना हो, पाइप को सीधा रखें ताकि जितनी भी इसकी गैस है, जो इसके गैस प्रेशर है, वो आज़ादाना रेगुलेट हो सके, तो फिर भी ये लीक नहीं करेगा। ये उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आइंदा वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।